पाप चाहे मानसिक हो, वाचिक हो या शारीरिक हो, पापों का दंड हमें मिलता ही है। जय श्री महाकाल मित्रों, एस्ट्रोसन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक लंबे समय बाद फिर से एक अच्छी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। मित्रों, हमारे जो कर्म है, कोई कहता है कि मैंने तो ये कर्म नहीं किया था, मेरे ये पाप को कैसे काउंट किया। मनसा वाचा और कर्मणा, आपने मन से सोचा, दृष्टि से पाप किया, बोल के पाप किया और कर्म से पाप किया। इन तीनों पापों का दंड आपको मिलता है, चाहे किसी रूप में मिले। आइए इसको एक छोटी सी कहानी के रूप में समझते हैं। बात बहुत पुरानी है। दो भाई थे, एक ब्राह्मण के दो पुत्र थे। दोनों सत्संगी थे। जहां भी गांव में, आसपास के गांव में कोई कथा वाचन होता या कोई भजन संध्या होती तो उनके बिना भजन संध्या अधूरी मानी जाती थी। वो जब आते थे, भजन गाते थे, तभी भजन संध्या को पूरा माना जाता था। एक दिन पास के गांव से बुलावा आया कि भाई वहां पे भजन संध्या है, आपको आना है। अब दोनों भाइयों के चरित्र को भी समझ लें। छोटे वाला थोड़ा सा मनमौजी था। वो ये सोचता था कि जब मन करे तभी पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे। जब मन ना हो, सिर्फ शरीर को लेकर ना बैठे। तो दोनों चल पड़े गांव से उस गांव के लिए, क्योंकि पुराना समय था, पैदल रास्ते थे, कोई और साधन तो था नहीं। तो गए, दोनों रवाना हुए। और इसी दौरान रास्ते में जब उन्होंने देखा कि कहीं मजमा लगा हुआ है और कोई गणिका वहां पे नृत्य कर रही, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भैया, इतना अच्छा नृत्य हो रहा है, इतना अच्छा संगीत बज रहा है, क्यों ना आज की रात हम लोग यहीं रुक जाए। भजन तो दूसरे लोग भी गा लेंगे, ठीक है हम जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमारे नहीं जाने से भजन संध्या नहीं होगी। भजन तो होंगे, ईश्वर का भजन तो होगा। आज रात यहीं रुक के हम लोग कुछ आनंद लेते हैं जीवन का। बड़े भाई ने बड़ा वो नियम का पक्का था, उसने कहा ना, गलत बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा हम करेंगे तो हमें पाप लगेगा। और आज गणिका का नृत्य देखें, ईश्वर के भजन के जाने के लिए, जबकि हम लोग घर से एक उद्देश्य लेके निकले, हमको ईश्वर का भजन करना है, और हम इस गणिका का नृत्य देखेंगे यहाँ पे। ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। छोटे भाई ने कहा नहीं भैया, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं आज रात यही रुक के इस नृत्य का, संगीत का, इस समारोह का आनंद लूंगा। बड़े भाई ने छोटे भाई को बहुत समझाया, लेकिन छोटे भाई ने कहा कि नहीं भैया, मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बिना मन के मैं वहां भजन गा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप जाएं, आज मुझे माफ कर दो। बड़ा भाई चल दिया, गुनगुनाता हुआ, गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चल गया। छोटा भाई वही उस नर्तकी की, गणिका के नृत्य देखने के लिए उस रात को वहीं रुक गया। अब इधर भजन संध्या शुरू हुई। भजन संध्या शुरू हुई, भाई भजन गा रहा है, लेकिन उसका मन एक चीज में जा रहा है कि अभी छोटा भाई वो नृत्य ऐसे नाच रही होगी, उसका शरीर ऐसे दिख रहा होगा, उसके खूबसूरत अंग ऐसे दिख रहे होंगे, अब छोटा भाई ये कर रहा होगा, अब छोटा भाई ये कर रहा होगा, अब छोटा भाई ये कर रहा होगा। भजन तो गा रहा है, भजन तो गा रहा है, पर उसका मन छोटे भाई की तरफ, वो बार बार घृणा से भर भी रहा है कि कितना पापी है, आज भजन में उसको यहां होना चाहिए तो वो वहां। उधर छोटे भाई की स्थिति एकदम से विपरीत। छोटा भाई उस नर्तकी के नृत्य को देख रहा है, लेकिन उस नृत्य में उसकी रुचि नहीं रही। उसका मन लगा है कि भगवान का भजन वहां हो रहा है। अभी मेरे भाई ने आज गणेश वंदना गाई होगी, अब उसने ये भजन गाया होगा, अब उसने ये गाया होगा, रात के 12 बजे की रागनी ये गाई होगी, अब सुबह 4 बज गए, अब उसने प्रभाती गाई होगी। वो पूरी रात अपने भाई के उन भजनों को याद करता है। कहते हैं कि वो रात काल की रात थी और इधर से छोटा भाई रवाना हुआ। उसको एक शर्त ने दस लिया और बीच रास्ते में लुटेरे ने बड़े भाई की हत्या कर दी। दोनों मर के यमलोक में निर्णय होने लगा। चित्रगुप्त बैठे, उन्होंने निर्णय किया कि जो बड़ा भाई है उसको नर्क में जाना है और छोटा भाई है उसको स्वर्ग दिया जाए। बड़े भाई ने कहा महाराज, आपसे गलती हो रही है, चित्रगुप्त जी आप अच्छी तरीके से देखिए, ये गलत हो रहा है। मैं तो भजन करते करते मरा, उस रात प्रभु श्री कृष्ण के भजन करते करते मरा, और ये उस गणिका का नृत्य देखते देखते, वेश्यागमन करते करते मरा है। तो ये पापी हुआ, इसको नर्क मिलना चाहिए, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। चित्रगुप्त ने कहा कि नहीं, मैंने सारा कुछ देख लिया है, आपको नर्क है, छोटे वाले भाई को स्वर्ग है।
बात कृष्ण भगवान के सामने पहुंची। यमराज भी पहुंचे, बोले प्रभु इन दोनों भाइयों का झगड़ा निपटाइए। श्री कृष्ण ने उन दोनों से पूछा कि अच्छा ये बताओ, तुम जब अपने अपने कामों में रत थे तब तुम्हारे विचार कहां थे? उन्होंने बड़े भाई से कहा कि तुम भजन तो गा रहे थे, सिर्फ तुम कंठ को बजा रहे थे, तुम्हारा ध्यान कहीं मेरी मूर्ति में, मेरी भक्ति में, मेरी श्रद्धा में नहीं था। उस दिन लोगों ने तुम्हारे भजनों में रस भी नहीं लिया, क्योंकि उस दिन रस नहीं था। उस दिन तुम्हारा मन उस गणिका के अंगों की तरफ जा रहा था। इसका ये अंग ऐसा दिख रहा होगा, उसका वो अंग वैसा दिख रहा होगा, अब ये ऐसे नृत्य कर रही होगी, उसके साथ ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। तुम्हारा सिर्फ शरीर उस मंदिर में था, उस भजन संध्या में था, तुम्हारा कंठ उस भजन संध्या में था, पर तुम्हारा मन उस गणिका के अंगों को नाप रहा था। और वही छोटा भाई मृत्यु से पूर्व वो अपने अंदर एक ग्लानि महसूस कर रहा था, एक अपराध बोध महसूस कर रहा था कि अभी श्री कृष्ण की मूर्ति ऐसी लग रही होगी। अभी उसका गणिका की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो मेरे वहां बैठे बैठे मेरे रूप को निहार रहा था कि अब इस भजन में प्रभु का ये श्रृंगार किया होगा, अभी ये किया होगा। तो ये मरते मरते कृष्ण भजन यानी श्री हरि को बज रहा था, मुझे बज रहा था। और तुम मरते मरते से मरने से पूर्व भी एक गणिका के रूप सौंदर्य में, उसके अंगों की व्याख्याओं में, मानसिक व्याख्याओं में लगे हुए थे। तुमने जो मानसिक अपराध किया, इसने जो वहां बैठकर भी कीचड़ में कमल की तरह वहां बैठकर भी मानसिक भक्ति की, इसलिए इसे स्वर्ग और तुम्हें नर्क मिलता है। तो मित्रों, आप कभी ये ना सोचे कि मैंने फला जगह ये अपराध नहीं किया। अगर आपने मानसिक रूप से भी सोचा है, अगर आपने किसी को मानसिक रूप से गाली दी है, किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा किया है, मनसा मनसा वाचा, बोल के भी, कर्मणा कर्मणा अंत में आता है। मनसा और वाचा और दृष्टि से अगर आपने कुछ भी अपराध किया है तो वो भी अपराधों की श्रेणी में आता है और उसका दंड हमें भोगना ही पड़ता है। इस तरह की और अच्छी सी प्रेरक कहानियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री महाकाल।